2014 के बाद से बीजेपी में नाराज होने वाले नेताओं की सूची अगर आप देखें तो आपको नजर नहीं आएगी। बीजेपी में नेताओं की नाराजगी क्या होती है ये लोग पढ़ नहीं पाते थे, समझ नहीं पाते थे, देख नहीं पाते थे। ऐसी खबरें आती ही नहीं थी। जो आलाकमान ने कह दिया, जिसको टिकट दे दिया, जैसा फैसला कर दिया वैसा ही होना था। कोई विरोध नहीं होता था, सिर्फ और सिर्फ आलाकमान की चलती थी और एक ही नाम के आसरे बीजेपी चुनाव जीतती चली आती थी। लेकिन 10 साल में क्या कुछ बदला है वो सामने है, क्योंकि बीजेपी जैसी पार्टी में भी अब विरोध के सुर साफ तौर पर दिखने लगे हैं। विरोध करते करते बीजेपी के नेता, बीजेपी के सांसद पदों को छोड़ रहे हैं, इस्तीफा दे रहे हैं, दूसरे दलों में शामिल हो रहे हैं। बीजेपी में यह हालात पहली बार नजर आ रहे हैं कि आलाकमान के फैसले पर लोग अब आंखें गड़ाकर बैठे हैं, आंखें लाल कर रहे हैं। बीजेपी के नेताओं में इस्तीफा देने की फहरिस्त 2024 लोकसभा चुनाव से पहले एक लंबी लाइन में बदल गई है। मध्य प्रदेश में बीजेपी को लोकसभा चुनाव से पहला बड़ा झटका लगा, जहां राज्यसभा सदस्य अजय प्रताप सिंह ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि उनके पार्टी की कार्यप्रणाली से विश्वास उठ गया है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी की करनी और कथनी में भी उन्हें अंतर दिखाई देने लगा। अजय प्रताप सिंह ने सोशल मीडिया पर अपना इस्तीफा शेयर किया। अजय प्रताप सिंह सीधी लोकसभा सीट से बीजेपी से दावेदारी कर रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सीधी सीट से राजेश मिश्रा को प्रत्याशी बना दिया और उनके खिलाफ भी स्थानीय स्तर पर विरोध के सुर दिखाई दे रहे हैं। इससे पहले भी कई पुराने नेताओं से लेकर कार्यकर्ता तक प्रत्याशी का विरोध कर चुके हैं। बीजेपी के मध्य प्रदेश इकाई में यह भगदड़ पहली बार देखने को मिल रही है। वहीं दूसरी तरफ दिल चीर कर देखेंगे तो पीएम मोदी मिलेंगे, ये बात कहने वाले ईश्वरप्पा बीजेपी से खफा हो गए। यानी बात हम दक्षिण भारत की कर रहे हैं। बीजेपी के खिलाफ ही अब वो चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। बेटे को टिकट नहीं मिला तो वो नाराज हो गए। बेटे के कांतेश को टिकट न मिलने से उनकी नाराजगी इस हद तक पहुंच गई कि उन्होंने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगा दिए। उन्होंने कहा कि कर्नाटक बीजेपी की राज्य इकाई येदियुरप्पा परिवार के चंगुल में है, लिहाजा वो अपनी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहे हैं। ईश्वरप्पा ने शिमोगा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। ईश्वरप्पा ने कांतेश को टिकट नहीं मिलने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को दोषी ठहराया। बीजेपी ने येदियुरप्पा के बेटे BY राघवेंद्र को शिमोगा से उम्मीदवार बनाया। यही नहीं, न सिर्फ मध्य प्रदेश, न सिर्फ कर्नाटक, इससे पहले राजस्थान में एक बड़ा विद्रोह बीजेपी के भीतर देखने को मिला, जहां चूरू लोकसभा सीट पे हजारों लाखों की भीड़ के सामने बीजेपी के सांसद राहुल कसवा ने बीजेपी के खिलाफ भाषण दिए और बीजेपी के आलाकमान को चुनौती दी। टिकट कटने के बाद उन्होंने न सिर्फ बीजेपी को छोड़ा बल्कि कांग्रेस में शामिल हो गए। कांग्रेस ने भी मौका हाथ में लिया और राहुल कसवा को वहां से उम्मीदवार बनाया और ऐसे में बीजेपी की मुश्किल राजस्थान में भी बढ़ने लगी है। इसके अलावा बीजेपी के हरियाणा इकाई में भी विद्रोह देखने को मिल रहा है। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के एक बड़ा झटका तब लगा जब हिसार से बीजेपी के लोकसभा के सांसद विजेंद्र सिंह ने पार्टी से इस्तीफा दिया। इस्तीफा देने के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उन्होंने एक पोस्ट भी किया। अपनी पोस्ट पे विजेंद्र सिंह ने भाजपा से इस्तीफा देने का ऐलान किया। वहीं भाजपा से इस्तीफा देने के बाद विजेंद्र सिंह कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के पास पहुंचे, उनसे मुलाकात की। खड़गे से मुलाकात के बाद विजेंद्र सिंह ने कांग्रेस की सदस्यता भी ले ली। साथ ही उनके पिता चौधरी वीरेंद्र सिंह भी भाजपा से नाराज होकर कांग्रेस में लौट आए हैं। पुराने कांग्रेसी थे, वापस लौट आए। ऐसे में बहुत संभावना इस बात की है कि हिसार से उनके बेटे चुनाव लड़ेंगे। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले पश्चिमी बंगाल में भी भारतीय जनता पार्टी को तब झटका लगा जब झाड़ग्राम से लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद कुनार हेम्ब्राम ने पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। ये इस्तीफों की पहली फहरिस्त है जो एक के बाद एक सामने नजर आ रहे हैं और इसमें उत्तर से लेकर दक्षिण तक के सभी राज्य शामिल हैं। राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी बंगाल, मध्य प्रदेश और कर्नाटक, यहां से इस्तीफों की पहली फहरिस्त सामने आई है। अब चुनावी तारीखों के ऐलान के साथ जब बीजेपी की और लिस्ट आएगी और जिसपे टिकट न मिलने वाले दावेदार नाराज होंगे तो फिर देखना होगा कि बीजेपी की भगदड़ करने वाले ये नेता किस पार्टी में जाते हैं और इस भगदड़ से बीजेपी पर कितना असर पड़ता है, क्योंकि 400 पार का नारा बीजेपी ने दिया है। ऐसे में बीजेपी में विद्रोह, बीजेपी में नाराजगी और बीजेपी छोड़ने वाले तमाम सांसद, विधायक,
पूर्व सांसद, पूर्व विधायकों की फहरिस्त अगर लंबी होती है तो बीजेपी का यह नारा महज नारा बनकर रह सकता है।